अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं बिफोर टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो में कैसे जूम इन और जूम आउट के इफेक्ट्स दे सकते हैं। जब आप किसी स्क्रीन रिकॉर्डर में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, जब आप किसी एप्लीकेशन का रिव्यू करते हैं या फिर कोई भी चीज़ आप बता रहे होते हैं, तो आपने जब अपना कोई ऑब्जेक्ट जो है उसे हाईलाइट करना होता है तो आप उसे जूम इन और जूम आउट नहीं कर पाते, तो आपके देखने वाले व्यूवर्स को आपके जो वीडियो है वो थोड़ी अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि आज की वीडियो को पूरा देखना, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी वीडियो में जूम इन और जूम आउट के इफेक्ट दे सकते हैं और अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी कर लीजिएगा प्रेस, ताकि मेरे तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास काइनमास्टर की एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें काइनमास्टर लिख कर। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखें आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है और जो पहले से इसे यूज़ कर रहे होंगे उनको ये तो पता होगा कि कैसे हमने अपनी वीडियो को एडिट करना है। तो हम इस पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना होता है, उसके बाद हमने एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होता है। एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद हमें मीडिया का ऑप्शन मिल रहा है, हमने इस पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर हमने कोई भी बैकग्राउंड चूज़ करना होता है। अगर हमने कोई डाउनलोड कर रखा है तो हम वो भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इन पिक्चर्स में से अगर हमने कोई डाउनलोड किया हुआ है तो हम उसे भी चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हमने बैकग्राउंड, ये आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। ये काइनमास्टर के अंदर ही ये बैकग्राउंड आपको मिल जाते हैं और यहाँ से आपने कोई सा भी चूज़ कर लेना है। तो ये वाला मैं कर लेता हूँ। उसके बाद इसको आपने बढ़ा लेना है, जितनी आपकी वीडियो की लेंथ है उसके हिसाब से आपने इसको बढ़ा लेना है। तो इसको आपने बढ़ा के उसके बाद इतना काफ़ी आपको दिखाने के लिए, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद मैं अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपने मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपनी वीडियो को जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसको बढ़ा लेना है, जितनी ये स्क्रीन पर सेट बैठती है उतना करके इस पर ओके कर देना है। उसके बाद मैं अब आपको बता देता हूँ कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को कैच करना होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने जूम इन और जूम आउट कैसे करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर जस्ट क्लिक करना होता है अपनी वीडियो के ऊपर। जब आपने अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और साइड में आपको यहाँ पर आइकन मिल रहा है की का, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का आइकन मिल रहा है, यहाँ पर आपने टैप करना है। उसके बाद थोड़ा इसे आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद दोबारा से आपने इसे टैप कर देना है। दोबारा टैप करने के बाद आपने अपनी वीडियो को पकड़ना है और इसे थोड़ा आगे खींच लेना है, यहाँ तक आप जहाँ तक भी आप इसे जूम करना चाहते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप हाईलाइट करना चाहते हैं वहाँ तक आपने इसे जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपने दोबारा क्या करना होता है, प्लस के आइकन पर 2 बार दोबारा से क्लिक कर देना होता है और उसके बाद ओके कर देना होता है। उसके बाद अभी मैं बैक करके आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपको कैसा इफेक्ट मिलता है। तो ये देखें, यहाँ पर ये जूम हो गया। अगर आप इसे स्लोली जूम करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी अगर आपसे कोई गलत टिक लग जाती है तो उसे आपने ख़त्म कैसे करना, तो यहाँ पर आप अगर माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्लोली इसे कैसे लेके आना है। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और की पर, और उसके बाद प्लस पर क्लिक करूँगा। 2 बार प्लस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा जो है पहले थोड़ा सा जूम करना है। उसके बाद दोबारा से मैंने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा सा और कर लेना है। उसके बाद फिर से मैंने एक बार फिर क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा ऐसे ऊपर कर लेता हूँ, ऐसे ऊपर कर लेता हूँ। उसके बाद आपने एक बार फिर क्लिक करना है और इसके बाद आपने थोड़ा ऐसे जूम कर लेना है। मतलब कि जैसा जैसा आपको परफेक्ट लगता है वैसे वैसे आपने इसे टेढ़ा मेढ़ा कर लेना है। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा और कर लूँगा। उसके बाद फिर से मैं एक बार टैप कर दूँगा और उसके बाद अभी मैं कंप्लीट जितना मुझे चाहिए उतना मैं कर देता हूँ, उतना मैंने कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं टैप कर दूँगा और अभी जो टैप मैंने 2 बार कर देना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा लगेगा। अभी मैं वीडियो को प्ले करता हूँ और हम देख सकते हैं कि हमें कैसा इफ़ेक्ट मिला है, जो कि हमने स्लोली इफ़ेक्ट हमें चाहिए हो। तो ये आप देख सकते हैं कि हमें बहुत ही प्यारा इफ़ेक्ट मिला है इस बार। तो हम किसी भी तरीके से इसे कर सकते हैं। अगर हमें स्लोली चाहिए हो तो हम वैसे भी कर सकते हैं, अगर हमें स्पीड में चाहिए हो तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो हम इसी तरह कर सकते हैं, और अगर हम इसे टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें तो हम वैसे भी हमें इसे कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ
करना क्या होगा, आपने वैसे ही की पर क्लिक करना है। और अगर जब पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि जब आपने इसे बैक अपनी जगह लेकर जाना होता है, जहां पर चाहें, जब आप चाहें कि अब हमारा ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो गया, अब हमने इसे बैक लेके जाना है, तो आपने यहाँ पर ही क्लिक करना होता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने प्लस पर 2 बार क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे वहाँ पर ही ले जाना है, अपनी स्क्रीन जहाँ से आपने इसे जूम किया था, तो आपने इसे वहाँ पर जाके सेट कर देना है, ठीक है। सेट करने के बाद आपने 2 बार फिर से टैप कर देना है। तो देखें अभी आपको कैसा इफ़ेक्ट मिलता है। तो ये देखें मैंने 2 बार, तो ये बैग अपनी जगह पहुँच चुकी है। तो ये ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है कि अगर आपने इसे टेढ़ा मेढ़ा करना होता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद में आप की पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्लस 2 बार कर लें। उसके बाद यहाँ से आपने इसे कर लेना है। अगर इधर को करना चाहते हैं आप तो इधर आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 बार, एक बार ही कर लें। उसके बाद अगर आप दोबारा इसे इस साइड में करना चाहते हैं तो आप इसे फिर से कर लें एक बार। और अगर आप इसे फिर ऐसे करना चाहते हैं फिर एक बार कर लें। उसके बाद अगर और भी इफ़ेक्ट्स आप देना चाहते हैं, अगर आप इसे अब बिल्कुल जूम करना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम जूम हो जाए, तो उसके बाद आपने 2 बार टैप करना है। और अभी साथ में अब मैं बैक का भी कर देता हूँ साथ ही, यहाँ पर 2 बार करें, उसके बाद इसे बैक ले जाएं। तो ये दोनों चीज़ें मैं साथ ही आपको करके दिखा देता हूँ। वीडियो को छोड़ के जो चला जाएगा तो समझ लें वो ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं कि हमने एक बार देख लिया तो बस भाई काम हो गया। ऐसे नहीं होता। अब ये मैंने कर लिया, अब हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और अभी हम प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा इफ़ेक्ट मिलता है। तो ये देखें बहुत ही प्यारा इफ़ेक्ट मिला है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि आप कैसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो अगर आप और भी मज़ीद चीज़ें सीखना चाहते हैं काइन मास्टर से तो मैं आपको सिखा सकता हूं। काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं और भी जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं इनके बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपको सिखा दूँगा कंप्लीट इसके बारे में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी कर लीजिएगा प्रेस, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक पर आपको कौन सी वीडियो चाहिए, ये लाजमी से बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।